नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। देश की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के गलियारों में इस वक्त एक ऐसी किताब को लेकर तूफान मचा हुआ है जो अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित ही नहीं हुई है, लेकिन उसके पन्ने संसद में लहराए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नवरणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लीक कैसे हुई? अब यह सवाल सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का मुद्दा बन चुका है। जांच की आंच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि उन्होंने इसी कथित किताब के पन्ने संसद में दिखाकर सरकार से सवाल पूछे थे। तो सवाल ये है, जो किताब सरकार की मंजूरी के बिना छप ही नहीं सकती थी, वो छपी कैसे? किसने छापी? किसने लीक की और किस मकसद से इसे वायरल किया गया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नवरणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक ऐसी किताब जिसे अभी तक भारत सरकार ने आधिकारिक मंजूरी नहीं दी। एक ऐसी किताब जिसे प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के मुताबिक प्रकाशित ही नहीं किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी किताब के कुछ पन्ने संसद में दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने के दावे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ऑपरेशन 4 स्टार्स नाम से जांच शुरू कर दी है। जांच इस बात की होगी कि यह किताब कहां छपी, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपी, किसने इसकी कॉपी बाहर निकाली और किसने इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। क्योंकि मामला सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस पर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त की जा रही है। जांच की आंच तब और तेज हो गई जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में इस कथित किताब के पन्ने लहराते हुए सरकार पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये किताब ऑनलाइन बिक रही है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि खुद जनरल नवरणे ने सोशल मीडिया पर अपनी किताब का लिंक शेयर किया था और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई तो फिर ये बाजार में कैसे पहुंची? राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, मुझे जनरल नवरणे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपनी किताब का लिंक साझा किया था। अब या तो नवरणे झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि किताब में जो बातें लिखी गई हैं उनसे सरकार और प्रधानमंत्री असहज हो गए हैं। मेरा मानना है कि नवरणे ने जो किताब में लिखा है उससे सरकार और प्रधानमंत्री असहज हो गए हैं, इसलिए अब इस पर बवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इन दावों के बाद सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछे। जो किताब सरकार की अनुमति के बिना प्रकाशित ही नहीं हुई, उसके पन्ने राहुल गांधी के पास कहां से आए? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। इस बीच प्रकाशक पेंगुइन इंडिया ने भी इस पूरे विवाद पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। पेंगुइन इंडिया ने साफ किया है कि जनरल नवरणे की किताब का प्रकाशन रोक दिया गया था और कंपनी की ओर से कोई भी प्रति सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई। पेंगुइन इंडिया का कहना है कि अगर इस किताब की कोई भी प्रति बाजार में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती है तो उसे तुरंत जब्त कर दिया जाए, वरना कंपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। यानी एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि किताब बिक रही है, दूसरी तरफ प्रकाशक कह रहा है कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई और अब इस टकराव के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मैदान में उतर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किताब अप्रकाशित थी तो फिर इसके पन्ने बाहर कैसे आए? क्या ये किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुई? क्या किसी डिजिटल फाइल को हैक किया गया या फिर ये किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा है? दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा अब सिर्फ किताब के प्रकाशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सोशल मीडिया हैंडल्स तक भी पहुंचेगा जिन्होंने इस कंटेंट को वायरल किया और उन लोगों तक भी जिन्होंने इस सामग्री को सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल किया। यही वजह है कि जांच की आंच अब राहुल गांधी तक पहुंच सकती है, क्योंकि उन्होंने संसद में इसी कथित किताब के पन्ने दिखाए थे। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं दिखाया, बल्कि वो किताब का वही हिस्सा था जो पहले से ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किताब सच में प्रकाशित नहीं हुई थी तो फिर अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे उपलब्ध हो रही थी। राहुल गांधी ने मीडिया को जनरल नवरणे का साल 2023 का ट्वीट भी दिखाया जिसमें उन्होंने लोगों से अपनी किताब खरीदने की अपील की थी। अब सवाल यह है कि अगर किताब छपी ही नहीं तो फिर लिंक कहां से आया?
और किसने किताब को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाला। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।